रात के करीब 11 बजे थे और मुस्कान अपने कमरे में अकेली बिस्तर पर लेटी थी। उसके कमरे की बत्ती जल बुझ रही थी और मोबाइल की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो पिछले कुछ हफ्तों से एक डेटिंग ऐप पर एक्टिव थी और वहां उसकी बात एक राहुल नाम के लड़के से हो रही थी। तुम्हारे जैसी लड़की से बात करना मेरे लिए किसी सपने जैसा है। अरे राहुल यार, ये बस बात है। अगर तुम मुझे सामने से मिलते तो मुझे और अच्छा लगता। तो फिर मिल लो ना मुझसे, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ जाने मन। ओहो मेरे हीरो। आई मिस यू सो मच। अरे ये लो लोकेशन, कल रात इसी जगह पर आ जाना, मैं यहीं रहता हूँ। लेकिन रात को क्यों? रात को अपना मजा होता है जाने मन, और डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। अच्छा जी। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। अगली रात मुस्कान ऑटो से उस लोकेशन पर पहुंचती है। उसके दिल में राहुल से मिलने की बेचैनी और घबराहट दोनों थी। उस जगह चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा था। वहां उसको दूर से कुत्तों और बिल्लियों के रोने की आवाजें भी आ रही थी, पर उसके सामने एक आलीशान बंगला था जिस पर राहुल मेंशन की नेम प्लेट लगी थी। बंगले का दरवाजा बंद था। मुस्कान एक पल को रुकी और उसने सोचा। तभी उसके मोबाइल पर राहुल की वीडियो कॉल आई। ये राहुल मुझे लेने बाहर क्यों नहीं आया? ऊपर से वीडियो कॉल कर रहा है। वो कॉल उठाती है, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर जो दिखता है वो उसके रोंगटे खड़े कर देता है। एक अंधेरे कमरे में रस्सियों से बंधी हुई एक लड़की, और वो लड़की कोई और नहीं, खुद मुस्कान थी। उसकी आंखों में डर, होठों पर चीखें, और वो लगातार मदद की गुहार लगा रही थी। ये मैं कैसे हो सकती हूँ? ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से निकालो, कोई है? बचाओ, मुझे इस घर से बाहर निकालो, मुझे मत मारो। ये सुनकर घबराकर उसका फोन हाथ से गिर जाता है। वो नीचे झुककर फोन उठाती है, लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई वो देखती है कि अब वो एक पुराने से खंडहरनुमा घर के अंदर खड़ी है। न बाहर आने का रास्ता, न जाने का। कोई है? मुझे बाहर जाना है। मुझे यहाँ किसने बंद किया? बाहर निकालो मुझे। राहुल, राहुल। तभी एक धीमी सी सिसकती आवाज उसके कानों में गूंजती है। मुस्कान, मुस्कान। वो पलटती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर अचानक दीवारों से हाथ निकलते हैं और आवाज गूंजती है। तूने मेरे साथ सही नहीं किया। अब मैं तुझे लेकर जाऊंगा वहीं जहां मैं हूँ। कौन हो तुम? राहुल, ये सब क्या है? राहुल! अचानक उसके सामने एक चेहरा जिसकी आंखें खून सी लाल और होठों से खून टपक रहा था। वो कोई और नहीं, खुद मुस्कान की डरावनी परछाई थी। वो परछाई मुस्कान की तरफ बढ़ती है। मुस्कान कांपती हुई पीछे हटती जाती है। क्यों आई तू यहाँ? अब यहाँ से वापस नहीं जा पाएगी मुस्कान, अब वापस नहीं जा पाएगी। राहुल, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बाहर निकालो मुझे। कहाँ हो तुम राहुल? अचानक चारों तरफ से चीखें आने लगती है, बच्चों की, औरतों की। एक दरवाजे के पीछे से रोशनी आती है। मुस्कान दौड़ती है, पर वहां सिर्फ एक टूटा झूला होता है जो अपने आप हिल रहा था। ये सब क्या है? मैं यहाँ कैसे पहुंची? अब खंडहर में अंधेरे के बीच मुस्कान भागते भागते एक दरवाजे की ओर बढ़ती है, जो धीरे धीरे अपने आप खुलता है। दरवाजे के पार एक कमरा था जिसमें एक पुराना टूटा फूटा पलंग रखा था और दीवारों पर जाले लटक रहे थे। मुस्कान की नजर पलंग पर जाती है। वहां एक लड़का रस्सियों से बंधा बैठा चिल्ला रहा होता है। वो राहुल था। राहुल, राहुल तुम यहाँ? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मुस्कान, तुम यहाँ कैसे आई? मुस्कान दौड़ती हुई राहुल के पास जाती है और उसके हाथ खोलने लगती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों में डर और खौफ साफ दिख रहा था। राहुल, मुझे नहीं पता ये सब क्या है।
मेरे पास तुम्हारी वीडियो कॉल आई थी। मैंने जैसे ही कॉल उठाई तो स्क्रीन पर मैं ही बंधी हुई चिल्ला रही थी और फिर अचानक मैं इस खंडर में पहुंच गई। क्या? मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। मैंने तुम्हारी वीडियो कॉल उठाई और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ बंधा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है राहुल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुस्कान, ये सब बहुत भयानक है। मुस्कान उसके हाथ खोल देती है। दोनों अब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी मुस्कान को एक कोने में एक लड़का दिखाई देता है। उसके मुंह और आंखों से खून टपक रहा था। ये देखकर मुस्कान बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मुस्कान, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? दीवार की ओर ऐसे क्या देख रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं कुछ नहीं, वो मकड़ियाँ देखो और वो चमगादड़, मुझे बहुत डर लगता है इन सब से। अच्छा। राहुल आगे बढ़ता है लेकिन मुस्कान की नजर अभी भी उसी तरफ थी, पर अब वहां कोई नहीं था। वो असल में अभय था, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। तभी अभय की हंसी दीवारों से गूंजने लगती है। मुस्कान, तू मुझे भूल कैसे गई? आज इतने दिन बाद आज मैंने तुझे बुला लिया। अभय की आवाज सुनकर मुस्कान कांप जाती है, लेकिन वो चुपचाप रहती है। वो राहुल से कुछ नहीं कहती क्योंकि वो डरती है कि राहुल उसका यकीन नहीं करेगा। अब रास्ता ढूंढते ढूंढते मुस्कान एक टूटे दरवाजे वाले बाथरूम में पहुंच जाती है। बाथरूम के अंदर से जलने की बदबू आ रही थी और वहां लगा शीशा धुंधला था। लेकिन जैसे ही मुस्कान उसके पास जाती है, शीशा साफ हो जाता है और उसमें एक लड़की जो खून से सनी थी रोते हुए उसे दिखाई देती है। दीदी, दीदी बचाओ, ये मुझे मार रहा है। पूनम, तू तो बचपन में मर गई थी। ये क्या हो रहा है? तेरी ये हालत कैसे हुई? पूनम की चीखें गूंजती है और शीशे के पीछे जैसे कोई उसे खींच रहा हो। फिर अभय की एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। मुस्कान जोर से चीखती है, पूनम, छोड़ दो उसे, ये सब क्या हो रहा है? मुस्कान की चीख सुनकर राहुल दौड़ते हुए बाथरूम के अंदर आता है और मुस्कान को गले लगाते हुए उसको शांत करने की कोशिश करता है। मुस्कान, क्या हुआ? तुम किसका नाम लेकर चिल्ला रही थी? ये पूनम कौन है? पूनम मेरी छोटी बहन थी जो बचपन में एक हादसे में मर गई थी। लेकिन अभी अभी मैंने इस शीशे में उसे देखा। वो मदद के लिए मुझे पुकार रही थी। राहुल, किसी ने उसे मार डाला। राहुल भी अब घबरा जाता है। वो शीशे की ओर देखता है लेकिन अब वहां कुछ नहीं होता। वो उसे बाहर कमरे में ले आता है। मुस्कान, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये जगह, ये सब ठीक नहीं है। मुस्कान ने राहुल का हाथ पकड़ रखा था और दोनों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी मुस्कान की नजर एक दरवाजे के कोने में पड़े धूल भरे वॉलेट पर पड़ी। वो उसके पास गई। रुको राहुल, ये क्या है? मैं देखती हूँ। हाँ, देखो देखो। मुस्कान ने वॉलेट उठाया, खोला और जो देखा तो उसकी सांसें थम गई। उसमें एक बहुत पुरानी तस्वीर थी जिसमें अभय, उसकी माँ और एक लड़का खड़ा था जो कि और कोई नहीं बल्कि राहुल ही था। ये तो राहुल है। इनके साथ, मतलब ये। वो तुरंत पीछे मुड़ी लेकिन राहुल उस कमरे से गायब था। डर से उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था। अब वो भागते हुए दूसरे कमरे में गई। वहां फर्श पर एक मोबाइल गिरा पड़ा था। उसने मोबाइल उठाया, स्क्रीन ऑन की। मोबाइल की गैलरी में उसने अभय और राहुल की कई तस्वीरें देखी, कभी माँ के साथ, कभी सिर्फ उन दोनों की। मतलब ये राहुल कोई और नहीं, अभय का भाई, और उसने मुझसे ये सब छुपाया। मतलब उसे सब पता है। उसने मुझे जानबूझकर यहाँ बुलाया। तभी उसको कमरे की दीवारों पर खून से लिखा दिखाई देता है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता मुस्कान। ये देखकर मुस्कान समझ गई कि ये राहुल की चाल है।
उसने सीधा जाकर राहुल को ढूंढना शुरू किया। तुमने मुझसे झूठ बोला राहुल, तू अभय का भाई है ना? कहाँ है? बाहर निकल, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अचानक दीवारों पर अभय का चेहरा बनने लगा और उसकी भयानक हंसी पूरे खंडहर में गूंजने लगी। तू तो बहुत तेज निकली मुस्कान, आज भी तेरा दिमाग इतना तेज चलता है, वाह बहुत खूब। तभी पीछे से ताली बजाते हुए राहुल सामने आता है। वाह मुस्कान, तूने तो सारी गुत्थी खुद ही सुलझा ली। मुझे लगा था तू डर के मारे पागल हो जाएगी, लेकिन तू तो बहुत दिमाग वाली निकली। राहुल, क्या है ये सब? क्या चाहता है तू? तेरी सच्चाई, तेरे उस झूठे प्यार का नाटक जो तूने मेरे भाई अभय से किया था। वो दिन रात तेरे नाम की रट लगाता था, पर तुझे फर्क नहीं पड़ा, और फिर वो तेरी याद में तड़प तड़प कर मर गया। मेरे भाई को मार डाला तूने, अब मैं भी तुझे वैसे ही तड़पा तड़पा कर मारूंगा। राहुल का चेहरा अब वहशी हो गया था, उसके सर पर खून सवार हो गया। राहुल, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरे प्यार में अभय इतना टूट चुका है। उस वक्त मैं छोटी थी, ना समझी में हुआ ये सब। अब तेरा ड्रामा करना बेकार है, आज मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। मार डालो इसे राहुल, मार डालो इसे राहुल, मेरे भाई मेरी मौत का बदला लो इससे। अब राहुल एक लोहे की रॉड उठाता है। मुस्कान पीछे हटती है, लेकिन लड़खड़ाती हुई वहीं गिर जाती है। कमरे की दीवारों पर खून टपकता है, अभय की हंसी गूंजने लगती है। नहीं राहुल, प्लीज मुझे मत मार, मुझे मत मारो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल, प्लीज। राहुल की आंखों में खून उतर आता है। वो रॉड उठाकर मुस्कान पर एक के बाद एक कई वार करने लगता है। 1, 2, 3, चीखें, दर्द और फिर एकदम सन्नाटा। मुस्कान का शरीर खून से लथपथ फर्श पर गिरा होता है, आंखें खुली जिसमें अभी भी डर था। अब तुझे समझ आया होगा किसी का दिल तोड़ने की सजा क्या होती है। इतनी जल्दी मर गई साली। कमरा सन्नाटे में डूब जाता है और फिर केवल अभय की आत्मा की हंसी गूंजती रहती है।